हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रिजभूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था। 18 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी खत्म हुआ है। कैसे सवाल इस शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं इन्हीं से जानते हैं। कितने अटेम्प्ट्स किए आपने? 73। आपने? 70। आपने कितना अटेम्प्ट? 82 अटेम्प्ट किए। आपने? 94। अच्छा, ये बताइए, करंट अफेयर और जीएस की बात की जाए तो किस तरीके के सवाल देखने को मिले हैं? देखिए, अगर जीएस की बात की जाए, मॉडर्न हिस्ट्री से केवल 2 क्वेश्चन थे हमें लगता है। क्या सवाल थे? नरम और गरम दल का मिलन जब हुआ था उसका था। करो मरो पूछा गया था कि किसका नारा है, करो मरो किसका नारा है? किसका नारा है, ये पूछा गया था। और क्या था? मेडिवल हिस्ट्री से था कि अकबर का वो आगरा का लाल किला किसने बनवाया था। आगरा का किला? लाल किला। आगरा का किला है वो? हाँ, वही आगरा का लाल किला उसने दिया गया था। हाँ, किसने बनवाया था? हाँ, संविधान से जुड़ा बता रहे थे। संविधान से जुड़ा हुआ एक था कि संसद के दोनों सदनों में को कौन निलंबित कर सकता है, स्थगित कर सकता है। स्थगित कौन करता है? एक स्थानीय प्रशासन से पूछा गया था क्वेश्चन जो है। अच्छा, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी देखने को मिल रहे हैं, तो कुछ थे क्या? पूछा गया था कि जो है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बस उसमें सेम यही उस क्वेश्चन का आंसर ही था। कंप्यूटर फुल फॉर्म था कि उसमें से इन आउट हार्डवेयर कौन सा नहीं है, तो आंसर होगा मेमोरी। अच्छा, कोई फुल फॉर्म वगैरह पूछा गया था क्या? दीक्षा दीक्षा का फुल फॉर्म? हाँ, दीक्षा का फुल फॉर्म था, उसका मतलब क्या होता है। क्या था? दीक्षा का मतलब था, उसमें क्या बोलते हैं कि भारतीय मतलब ये इंटीरियर शिक्षण से संबंधित होता है कि साक्षरता से संबंधित होता है, तो साक्षरता को बढ़ाने के लिए वो किया गया था। एक अनुसंधान से रिलेटेड पूछा गया था कि इसमें कही दिया गया था कि इसमें कौन सा अनुसंधान है कि इंटरनेशनल अनुसंधान है, कौन सा नहीं है, इस हिसाब से पूछा गया था। डीआरडीओ पूछा गया, इसका डीआरडीओ लास्ट ऑप्शन था। अलवर्णी आया था। ये आया था, अलवर्णी किसके शासनकाल के दौरान थे, तो उसमें जिसमें गौरी थे, गजनबी था और अलाउद्दीन खिलजी था और एक और ऑप्शन था। जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जियोग्राफी था, हेरोडोटस था, अरस्तु था, ये था ऑप्शन था। अध्ययन को क्या कहा जाता? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन? हाँ, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता, ये ऑप्शन था। यूएनओ से? ये था, यूएनओ का मतलब फुल फॉर्म था कि ये कौन सा है, प्रसिद्ध है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये था। नेशनल पार्क भी पूछा था। एक था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसमें कुछ इसका आंसर था कि सर ये लड़कियों की कमी होने के कारण वृद्धि कम हो रही, इसकी वजह से। और मैथ से सर, मैथ से रेशियो का क्वेश्चन पूछा गया था। और टाइम एंड वर्क का पूछा गया था कि एक आदमी इतने काम को इतने दिन में कर सकते हैं, बी इतने दिन में कर सकता है, तो दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन था। और क्या थे? टाइम वर्क से 2 क्वेश्चन थे। टाइम वर्क से 2 क्वेश्चन थे। एक था कार्य कुशलता पे कि ए बी से दोगुना क्षमता रखता है और ये इतने दिन में करता है, तो वो दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। अब बताइए, बोर्ड मास का प्रयोग नहीं किया गया था, केवल सरलीकरण सिंपल किया गया था। बस एलसीएम एससीएफ का 2 क्वेश्चन था, जिसमें था 2 की पावर, जैसे पावर में करके आता नहीं, 2 गुणे 3 की पावर 2 प्लस 1 हो गया, ये वैल्यू 1 वैल्यू हो गया, 2 की पावर 4 हो गया, गुणे 3 की पावर 5 हो गया। उसके बाद टोटल का पूल लेता है, एलसीएम कितना आएगा। और एक एलसीएम का और एक क्वेश्चन था कि ऐसे रिलेटेड, जैसे 2 बता रहे हैं, एक्स बराबर 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 4, वाई बराबर वाई 2 की गुणे 3 की पावर 2। उसके बाद में क्या पूछता है, एक्स वाई वाई जेड एक्स का एलसीएम बताइए। रेशियो प्रोपोर्शन से सर दिया था 1/2 ए, फिर डॉट फिर b/4 करके, फिर डॉट c/4 करके, उसके बाद लास्ट में पूछा था a अनुपात b अनुपात c अनुपात का मान सीधा पूछा था। एक क्वेश्चन ये पूछा था सर कि a³ माइनस b³ डिवाइडेड बाई a³ प्लस b³ इज इक्वल टू, दोनों में डिवाइड करके दिया गया था और लास्ट में पूछा था कि a अनुपात b क्या होगा। त्रिकोणमिति से ये था, त्रिकोणमिति से था कि सेक 15 माइनस थीटा सेक 15 माइनस थीटा माइनस कोसेक 75 माइनस थीटा, फिर काट 15 प्लस थीटा, फिर माइनस 10 75 प्लस थीटा, वो इक्वल टू बराबर क्या होना था, तो क्योंकि 4 अंक थे और दोनों 90 प्लस करके था, तो उसमें तो 0 आएगा, क्योंकि एक प्लस था एक माइनस था, तो इसमें 0 आंसर आएगा। एक टेक्नोमेट्री का दिया गया था कि tan a इज इक्वल टू √3, और उसके बाद इसमें थीटा का मान बोला था कि बी पे आप समकोण मानिए, और उसके बाद एक इक्वेशन दी गई थी tan a इंटू tan b करके इसे, या cos a cos b करके, उसके बाद उसका मान निकालना था। ये सवाल ऐसे था कि ए बी सी, बी समकोण 90 अंश होता है, ए का मान हमें दे दिया है tan a बराबर 45 √3, जिसका मान हो गया 60 अंश, और सी का कोण निकाल लेंगे 90 प्लस 60, 90 6 115 प्लस 30, सी का कोण का मान आ गया 30 अंश। अब हमसे पूछ लिया साइन ए इंटू कास सी प्लस कास सी इंटू साइन ए, तो ये मान हो गया। और एक क्वेश्चन ये पूछा था साइन 15 अंश का मान क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन।
और एक क्वेश्चन पूछा था त्रिकोण, 2 क्वेश्चन ये हो गए। अच्छा, स्क्वायर रूट से या किसी स्क्वायर रूट से एक क्वेश्चन ये आया था, क्या बोलते हैं, एक स्क्वायर करके आया था सर, बट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो उसमें सिंपल था कि ए माइनस बी का मान वही हमारा आंसर होगा, जो हमारा क्या था 0.1 माइनस 0.7 था, ऐसे करके था। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इसमें कैंसिल करके ऊपर से तो ए माइनस बी हो जाएगा। ये केवल समानुपात अनुपात था। समानुपात अनुपात में ये था एक ए में प्रत्येक संख्या में कुछ पद जोड़ दिया जाए जो इतने के बराबर हो जाती है, तो उस पद का वैल्यू बताइए। तो वो था, वो हो गया सिंपल। हाँ, रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग से सर डायरेक्शन से पूछा था कि जैसे उसमें दिया गया था कि 6 लोग हैं, एक सर्कुलर वृत्ताकार में बैठे हैं और सबका मुंह मतलब अंदर की तरफ है, और फिर उसमें बताया गया था ये इनके दाएं इनके बाएं। उसके बाद लास्ट में एक की डायरेक्शन पूछे थे कि ये पार्टिकुलर आदमी के बाएं से चौथा या दाएं से तीसरा कौन बैठा है, इस तरह का एक क्वेश्चन था। और कोडिंग से भी पूछा गया था। कोडिंग से दिया गया था कि जैसे एक दिया गया था, फिर उसके बदले में दिया गया था, तो उसमें शुरू के 4 + 3 लास्ट के 4 जो है -3 करके उसमें लास्ट में पूछा था, लास्ट से हम लोग निकाले। नंबर सीरीज से कई क्वेश्चन थे। किसी में दुगने का करके उसमें जोड़ देना था, किसी में घटा देना था, मतलब सिंपल क्वेश्चन थे, आप कर लोगे। अच्छा, रिलेशनशिप से एक क्वेश्चन था, दामाद का पूछा गया था कि हाँ, कि एक व्यक्ति ने उसे इशारा किया, वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति उसकी पत्नी के बेटी के पति है, तो उसका क्या संबंध है, तो दामाद था। सिंपल क्वेश्चन। वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन थे सर। वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन एक एक पूछा गया था कि जैसे दोनों का दिया गया था कि मैथ और इंग्लिश में ये 2 लोग, और उसके बाद हिंदी और मैथ और इंग्लिश का अलग अलग दिया गया था। तो पहले दोनों का हम लोग कॉमन ले लेंगे, कॉमन के बाद जो अलग अलग दिया है उसके हिसाब से निकाल लेंगे। पर्टिकुलर एक का पूछा था कि मैथ में कितने लोग हैं। डायरेक्शन का एक में बता दिया सर। डायरेक्शन का वही पूछा गया था कि 6 व्यक्ति हैं, एक सबका फेस मुंह अंदर की तरफ है। एक सर आया था कि पॉलीथीन वाला आया था कि पॉलीथीन को अगर हम बंद कर दिए जाएं, उसके बाद उसका 2 तर्क दिया गया था। उसमें से पूछा था कौन उसका कथन का सपोर्ट कर रहा है, कौन कथन का अपोज कर रहा है, उस हिसाब से हम लोग निकाले थे। कंप्यूटर लैंग्वेज था वो, जो बता रहे हैं क्वेश्चन। कंप्यूटर में था कि कंप्यूटर पॉलीथीन के लिए क्यों सही है, और कंप्यूटर के अच्छे के लिए क्वेश्चन था। तो देखा दोस्तों, किस तरीके के सवाल रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आ रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस क्या क्या है हमने कैंडिडेट से जाना, तो यही बात है कि यूएन से जुड़ा हुआ सवाल ज़रूर आ रहा है। वहीं कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। इस शिफ्ट में भी 2 से 3 सवाल कंप्यूटर से रिलेटेड भी पूछे गए। इसके साथ साथ योजना से जुड़े हुए सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जुड़ा हुआ एक सवाल भी देखने को मिला है। हिस्ट्री से जुड़े हुए सवाल भी आ रहे हैं। गांधी जी से जुड़े हुए सवाल भी पूछे जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस से रिलेटेड सवाल भी आ रहे हैं। संविधान से जुड़े हुए सवाल ज़रूर देखने को मिल रहे हैं हर शिफ्ट में। वहीं जो सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है। जो लोग इस बुक को लेना चाहते हैं वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। बेस्ट सेलर की कैटेगरी में ये बुक आ चुकी है। इसके साथ साथ जो लोग हमारी ई बुक करंट अफेयर की लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसका PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।